अब यहाँ जय और विजय नाम के दो भगवान के पार्षद थे। सनकादि ऋषियों के माध्यम से ये राक्षस हो गए थे। 3 जन्म दुज बचन प्रमाण। तो सतयुग में सबसे पहले इनका जन्म हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। और हिरणाक्ष और जिस समय से जब 12 रूप धारण करके महाराज हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो उस समय से भगवान विष्णु का ये विरोधी हो गया हिरण्यकश्यप। ये भगवान विष्णु का परम विरोधी था। इसने गुरुदेव से पूछा, बोले हम क्या करें, विष्णु को कैसे पराजित कर सकते हैं? बोले तुम्हें तपस्या करना होगा। ये मंदराचल में जाता है और जाकर के इसने घोर तपस्या किया। हिरण्यकशिपु राजन् अजेयम अजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एकराजम व्यधिस्तत्स सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः पारम दारुणम ओर्ध्वबाहुम नभो दृष्टि पांडागुष्ठा श्रितावनि। ये वहां जाता है मंदराचल पर्वत में और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया, नीचे को भुजाएं नेत्र कर लिया, नभो दृष्टि ऊपर की भुजाएं और आकाश को देख रहा है, और एक अंगूठे के बल, दोनों अंगूठे के बल खड़ा हो गया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि आकाश को देख रहा है, दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और दोनों अंगुष्ठ मात्र खड़े होकर के ये तप किया, परम दारुण तप किया। और इसने इतनी बड़ी तपस्या की पितामह ब्रह्मा की, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की तपस्या किया। और जब ये तपस्या करता है तो तस्य मूर्धना समुद्भूता सधूमो अग्नि तपो मया, इसके ब्रह्मांड से अग्नि और धुआं निकला जो सारे ब्रह्मांडों को जला रहा था। उस समय सारे देवता घबरा जाते हैं और देवताओं ने पितामह ब्रह्मा से कहा, बोले कि महाराज ये प्रलय होने वाला है, इस समय हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, उसे आप जाकर वरदान दीजिए। पितामह ब्रह्मा हंसारूढ़ होकर के आए और बोले, हे दैत्यराज उठो, उत्तिष्ठो भद्रम ते। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले उत्तिष्ठो भद्रम ते तपः सिद्धोषिका सप बरदो हम अनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो बरहा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र उठो, उत्तिष्ठो भद्रम ते, हे भद्र तुम्हारा कल्याण हो, उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया। वर दो हम, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा जो मांगना हो सो मांग लो, नारद जी कहते हैं, बोले कैसा वरदान मांगता है? देखो ऐसा हुआ कि जब वो तप करता था तो पहले तप करते करते पूरा शरीर दीमकों से ढक गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि उठो वरदान मांगो, तो जब वो दीमक लगी हुई है और उसके आंखें बंद हैं तो कैसे उसका शरीर जर्जर हो गया, बोलने का सामर्थ्य नहीं है। उस समय पर पिपीलिकाओं के द्वारा उसके शरीर के अंगों को खा लिया गया था, हड्डी अवशेष बची थी। उस समय शनिरीक्षांबरे देवम हंसमाहम अवस्थितम, पितामह ब्रह्मा ने क्या किया, उस समय अपने कमंडल से जल लिया और उस दीमक पर मार दिया। उससे सुंदर दिव्य रूप धारण करके ज्यों का त्यों हृष्ट पुष्ट प्रकट हो गया। उसका शरीर उसी प्रकार पुष्ट हो गया जैसे घर से आया था। आज हिरण्यकश्यप ने जब भगवान को पितामह ब्रह्मा को देखा तो ब्रह्मा से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, नमः अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धन विकार। पितामह ब्रह्मा की स्तुति करता है। पितामह ब्रह्मा ने कहा, बोले वरदान मांगो। उसने कहा, बोले महाराज मुझे अमर कर दीजिए। हर देवता अमर मरना नहीं चाहता,
देखो आज भी कोई मरना नहीं चाहते हैं। मरना वही चाहते हैं जो बहुत दुख से दुखी हैं अथवा शरीर से पीड़ित हैं या परिवार से अपमानित हैं। ऐसे व्यक्ति मरना चाहते हैं, पर बाकी कोई मरना नहीं चाहता। आज वो असुर भी मरना नहीं चाहता। हर असुर यही वरदान मांगता है कि हम अजर अमर हो। पितामह ब्रह्मा ने कहा, बोले धरती में ये मृत्युलोक की मर्यादा है। जाते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहाँ तो जो जन्म लेता है वो मरता है, तो यहाँ का नियम ही है। तो मैं मृत्युलोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब दूसरा वरदान मांग लो। तब वरदान मांगता है कि यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यः त्वत्शिष्टेभ्यो मृत्युर्मां भून् मम प्रभो। हे महाराज, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आपसे बनाई हुई सृष्टि के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से हमारी मृत्यु ना हो, चाहे वह मनुष्य हो अथवा पशु हो अथवा प्राणी हो, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु ना बाहर हो और ना भीतर हो। न मेरी मृत्यु दिन में हो और न रात्रि में हो। न किसी जीव से हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न पृथ्वी में हो और न आकाश में हो। मैं समस्त प्राणियों में और युद्ध में भी मेरा कोई सामना ना कर सके, ऐसा वरदान मांग लिया। अब देखो, अमरते का वरदान मांग लिया। पितामह ब्रह्मा ने कहा, बोले तथास्तु।